सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक को। तो देखिए, आपको तो पता है कि हम पिछली कुछ वर्कशीट से इस पाठ के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, हमने समझे। अब कुछ और टॉपिक्स जो कि इस वर्कशीट में दे रखे हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने और कौन सा आंदोलन किया, देखते हैं एक बार। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। ध्यान दीजिएगा, अहिंसक ढंग से, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांतों को मानते थे। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता चला गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को तो सिर्फ एक ही तरीका आता था कि इनके साथ बर्बरता करो और इनके आंदोलन को किसी तरह दबा दो। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर जो एक चित्र दे रखा है वो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से अंग्रेज लोगों पर बर्बरता करते थे। उन्हें जो है बहुत बेरहमी से मारते पीटते थे। फिर है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका ही निभानी पड़ेगी। गौण का मतलब यानी उसे हमेशा सेकंड प्लेस पर ही रखा जाएगा। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ता चला गया। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में फासला बढ़ता चला गया, क्योंकि उनके बीच मतभेद बढ़ रहे थे। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही, यानी मुस्लिम लीग ने अब एक अपनी मांग बना ली थी कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए। फिर है कैबिनेट मिशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा, जिसको कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। देखिए, तो अब क्योंकि इनमें फासला बढ़ता जा रहा था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, तो आखिर जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी, जो जैसे वो कह रही थी, तो अब ये जो सारी मांगे हैं और ये जो पूरा स्थिति हो रही थी, इनको सही ठहराने के लिए या आगे कैसा राजनीतिक भविष्य होगा स्वतंत्र भारत का, इसको तय करने के लिए ब्रिटेन से 3 सदस्यीय दल भारत भेजा गया। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, यानी भारत विभाजित ना हो 2 टुकड़ों में, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि उस भारत अलग अलग ना हो, उसके टुकड़े ना हो, लेकिन
मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर उन्हें कुछ स्वतंत्रता देते हुए एक ढीला ढाला संघ बनाए, वो अपने आप को बनाए रखे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे, क्योंकि इस कैबिनेट मिशन ने उन्हें कई सुझाव दिए जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के दोनों ही इन प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। अवश्यंभावी का मतलब बिल्कुल तय था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कोलकाता, उस समय तो कलकत्ता था, कोलकाता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना भी करना पड़ा। करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर उनको भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो देखिए, आखिरकार हमारा देश आज़ाद तो हुआ, हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन साथ साथ हमें विभाजन की पीड़ा भी मिली, जो कि आज तक हम इस पीड़ा को भुगत रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। देखिए, इसको जो भी आप उत्तर लिखें वो पॉइंट्स में ही लिखें। देखिए, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। और दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ें। और तीसरा पॉइंट है कि गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें, और इस प्रकार यह आंदोलन फैला। उसके बाद दूसरा प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की। देखिए, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग इसलिए की क्योंकि उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका ही निभानी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट है कि उन्हें यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। फिर तीसरा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया और इसके क्या प्रस्ताव थे। देखिए, मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। और इसका क्या प्रस्ताव था कि इसका प्रस्ताव था कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में भी संगठित किया जाए। और अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। तो देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि दोनों ही इसके कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।